मत्ती का 13 अध्याय वचन नंबर 1 से पढ़ेंगे। उसी दिन यीशु घर के बाहर निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके आसपास एक विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ। अतः वो नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारा जनसमूह किनारे पर ही खड़ा रहा। उसने यह कहते हुए उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी न होने के कारण वे शीघ्र उग आए, परंतु सूर्य उदय होने पर वे झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। और अन्य बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। सो प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड इस दिन के लिए प्रभु, अब इस समय के लिए प्रभु। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर कि आपने इतना अद्भुत चमत्कार किया प्रभु अपने इस भाई के जीवन में। परमेश्वर, आपने उन्हें संभाला आपके बच्चे के रूप में प्रभु, और वो आपके बच्चे हैं प्रभु। धन्यवाद करते, हर एक उस हालातों में संभालने वाला सिर्फ आप हो प्रभु। और प्रभु, आप उन्हें सामर्थ्य भी दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं प्रभु। और खासकर धन्यवाद करते हैं इस समय इस पोषण के लिए प्रभु। ब्लेस कीजिए प्रभु, बातें कीजिए हम सबसे परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। सो मत्ती का 13 अध्याय में पहले हिस्से में यहाँ पे दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह समझा रहे, दृष्टांत बता रहे। और उस दृष्टांत का जो अर्थ है मत्ती का 13 अध्याय वचन नंबर 18 से 23 में है। सो यहाँ पे चार हिस्सा जो है, जो एक बीज बोने वाला किसान जब बीज बोता है तो 4 प्रकार के ज़मीन पे बोता है ना। सो पहला बीज जो यहाँ पे बताया गया है कि उसने जब बीज बोया तो कहाँ पे गिरा? मार्ग के किनारे गिरा, मार्ग के किनारे गिरा और चिड़ियों ने आकर क्या किया? उसे चुग लिया। और दूसरा बीज कहाँ गिरा? पथरीली भूमि। जब पथरीली भूमि में बीज गिरा तो क्या हुआ? पथरीली भूमि जो बीज था वो ये हुआ कि मिट्टी नहीं मिली और गहरी मिट्टी ना होने के कारण जल्दी से उग तो आए, लेकिन बहुत जल्दी सूख भी गए। क्यों? गहराई में नहीं गए। जो तीसरा वो था कटीली झाड़ियों में गिरा। कटीली झाड़ियों में बीज गिरा। जब कटीली झाड़ियों में बीज गिरा तो क्या हुआ? कांटों ने, कटीली झाड़ियों ने उस बीज को बढ़ने नहीं दिया। और चौथा बीज वो कैसा है? अच्छी भूमि पर गिरा, है ना। खेत में देखते किसान क्या करते? वो उस मिट्टी को नरम करते। क्यों? कई बार उसको हल से क्या करते हैं? उस मिट्टी को कई बार पलटना होता है, फिर उसको क्या बोलते हैं? हल से जुताई करना, फिर उसके बाद क्या लेबल करते हैं, फिर नहीं होता फिर से करते, है ना। कई बार रुक जाते थोड़े समय के लिए, फिर से वो देखते कि इसमें अभी होगा कि नहीं। किसान बराबर पहचानता है ना। सो उस मिट्टी के लिए मेहनत करते। लेकिन जो चौथा जो बीज यहाँ पे क्या है कि वो अच्छी भूमि पर गिरा। जो अच्छी भूमि पे गिरा वो कैसा फल लेकर आया? हाँ। सो चौथा भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। तो उसी अध्याय में आगे जब देखते 18वीं पंक्ति में तो उसका अर्थ बताया हुआ है। सो पहला जो क्या बोलता है कि
वचन 18 बोलता है कि आप बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जब कोई व्यक्ति राज्य का वचन सुनता है और उसे नहीं समझता, तो वो दुष्ट आकर जो कुछ उसके हृदय में बोया गया था छीन लेगा। ये क्या है? छीन लेगा। जो मार्ग के किनारे पहला जो बीज बोया जाता है, ये दुष्ट किसको कहा गया है? शैतान को दुष्ट कहा गया है। दुष्ट आत्माएं हैं, है ना। वचन सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद क्या होता है? वो उसमें रहता है कि सुनने के बाद विश्वासी के जीवन में कैसे उस वचन को चुराना है, कैसे उसके जीवन से निकाल लेना है वचन, कैसे उससे दूर कर देना है ताकि वो उन चीज़ों में जब जाए तो ये वचन उनके जीवन में कार्य न करने पाए। तो शैतान की ये योजना होती है कि वचन जब सुनते हैं विश्वासी, और वचन सुनने के बाद उसकी ये चाल होती है, उसकी योजना होती है कि उस वचन को वो अपने जीवन में अनुभव ना करने पाए, वचन गहराई में ना जाने पाए, ताकि वो जब गहराई में जाएगा तो क्या होगा? फल लाएगा। अपने जीवन के उस संकट समय में वो खड़ा हो पाएगा उस वचन के द्वारा। लेकिन जब वो वचन चुरा लेके जाएगा तो किस पर वो खड़ा हो पाएगा? तो शैतान की ये योजना होती है। और दूसरा जो क्या हुआ, पथरीली भूमि पे गिरना। पथरीली भूमि में सुनने के बाद कई बार होता है ना। हम सब के पास कई बार ऐसा, जब हम स्टार्टिंग में मसीह में आए तो उद्धार ग्रहण करने के बाद, अरे ये तो है ना, अभी हम सबको बताना है, होता है ना, जोश में आ जाते। सो कई बार ऐसा होता है, सुनते हैं उसको आनंद के साथ, है ना, हम जोश में भर जाते हैं, लेकिन थोड़े समय में क्या होता है? जब सूर्य की कड़क धूप, यहाँ पे लिखा है कड़क धूप क्या है? बहुत सारा चीज़ें हमारे लाइफ में आती है। वो क्या है? उसको सुखा दे। वो जो अभी जोश था, वो जोश ठंडा पड़ जाता। देन तीसरा जो है कटीली झाड़ी। तो कटीली झाड़ी में जो बीज गिरता है उसका क्या मतलब है कि कटीली झाड़ी, तो कटीली झाड़ी वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो क्या है? यहाँ पे क्या बोलता है कि वचन 21 पढ़ेंगे तो बोलता है कि फिर भी अपने आप को गहरी जड़ नहीं रखता है, इसलिए थोड़े समय का है, और जब वचन के कारण क्लेश सताव आता है तो वो तुरंत ठोकर खाता है ना। ये पथरीली भूमि। और वचन 22 बोलता है, और कटीली झाड़ी में बोया गया वो मनुष्य का जो वचन सुनता है, वो मनुष्य जो वचन सुनता है और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता। संसार की चिंता और धन का धोखा वो क्या करता है? दबा देता। वचन सुना है ना, हर मसीही सुनता है वचन, लेकिन जैसे ही संगति के बाहर जाते, जैसे ही कलीसिया से बाहर जाते, ये वचन जब कटीली झाड़ी क्या करती हैं? संसार की चिंता, धन का धोखा और भी बहुत सारा चीज़ें क्या करते हैं? दबा देते। दिन क्या होता? हमें हाल ही में हमने एक मैसेज किया था ना, हाल ही में वर्शिप से रिलेटेड था, है ना। बहुत सारे जगहों में, है ना, आराधना को इस तरीके से प्रकट किया जाता है कि जोश में आराधना किया जाए, है ना। रोमांचक रूप में की आराधना को प्रकट किया गया, पेश किया गया। रोमांच करना चाहते लोग, है ना, और होता भी है, उछल कूद रोमांच कर। लेकिन क्या, चर्च से बाहर निकलते ही ठंडा। वही परिस्थितियाँ अभी उनके लाइफ में हावी होने लग जाती हैं। देखा है ना, चर्च से बाहर निकले
जब तक चर्च में है रोमांचक रूप से आराधना में किया, सब कुछ सुना, लेकिन चर्च से बाहर जाते ही क्या हो गया, वो सब वही जो चीज़ें थी उनके लाइफ में, वही चीज़ें फिर से उनको दबाने लग जाती। और ये कटीली झाड़ियों जैसा जो बीज जो बोया गया वैसा हो सकता। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हमारे से, विश्वासी से परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि विश्वासी जब वचन सुने तो उस गहराई में जाने पाए जो मनुष्य का हृदय है, उस गहराई में जाने पाए। हृदय बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। यहाँ पे जो चौथा, जो अगर हम पढ़ते हैं चौथा वाले बीज का, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, वचन 23 बोलता है कि अच्छी भूमि बोया गया वो मनुष्य है जो वचन सुनकर और समझकर वास्तव में फल लाता है। अच्छी बीज, अच्छा जो भूमि वो है मनुष्य का हृदय है। और हृदय के बारे में अगर हम सोचें ना, तो हृदय के बारे में डिफिनेशन परिभाषित अगर करें परिभाषा, तो हृदय क्या बोलता है उसके बारे में, हमारे बिहेवियर और हमारे सोच का हृदय जो है वो केंद्र है। मनुष्य का बिहेवियर और उसका सोच का मुख्य केंद्र है हृदय। इसलिए जो वचन उस भूमि में बोया गया तो वो फल लेकर आया, क्योंकि उस वचन को सुनने के बाद वो यहीं पे नहीं रुका, उस वचन को गहराई वाले पार्ट में वो अनुमति दिया, और अनुमति देने के साथ साथ उसमें वो क्या किया, उसको हम क्या कहते हैं, मनन किया। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं तो उसके बाद में हमारे लिए ये जरूरी है कि उस वचन के साथ हमें क्या करना है, सोचना है। मैंने क्या सुना है, होता है ना, पिछले हफ्ते पता नहीं, सोचिए थोड़ी देर के लिए, ट्राई, हाँ कोशिश कीजिए, हो सकता है किसी को याद रहे। पिछले मंडे को आपने क्या खाना खाया, किसी को याद है? संडे नहीं, संडे का तो याद रह जाएगा, मंडे को, है ना, हमको नहीं याद रह जाता ना, होता है ना। कई बार हम होता है कि 2 दिन पहले भी हमने क्या खाया वो भी भूल जाते हैं। आत्मिक खाना भी वैसे ही होता है हमारे लाइफ, है ना, कि 2 दिन पहले मैंने आत्मिक भोजन क्या खाया, क्या सुना है, वो हमारे दिमाग से हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि जब हम वचन को सुने हैं, लिए हैं, वचन ग्रहण किए हैं, तो इस वचन को हमें क्या करना, थोड़ा याद करना है। ओके, थोड़ा याद करना है। तो जब थोड़ा हम याद करते हैं तो जो पवित्र आत्मा हम में है वो हमको क्या करता है, और हमको याद दिलाने लग जाता है। हाँ, डॉक्टर स्टीवन अभी जो हम क्लास करेंगे, डॉक्ट्रिन फॉर डिसाइपल, है ना, क्लास का जो शीर्षक है, विषय है, तो इसमें बहुत अच्छा क्लास है। सो डॉक्टर स्टीवन का जो क्लास के हिस्से वो मनुष्य के लिए 3, है ना, चैनल ए, चैनल बी, चैनल सी तरीके से कैटेगराइज किया है। सो चैनल ये होता है, चैनल ये है कि विश्वासी वचन को स्वीकार करता है, चैनल ए में स्वीकार करता है। लेकिन चैनल बी जो है वो क्या करता है, उस चैनल ए में स्वीकार करने के बाद चैनल बी जो है मनुष्य का जो आत्मा है, ओके, मनुष्य का आत्मा है, उस चैनल बी में क्या करता है, पास करता है। और चैनल बी के बाद जो है चैनल सी जो है वो है पवित्र आत्मा का रोल। ओके, हम में पवित्र आत्मा है ना, विश्वास कर दे, है ना, हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा। सो वो पवित्र आत्मा चैनल बी के बाद चैनल सी में जाता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उस वचन को क्या करता है, गहराई में जाने का।
हाँ, और देन वो उसके साथ वो सोचने लग जाता, तब वो क्या करता है, वचन कार्य करता है। पहले हिस्से में अगर हम वचन को रखेंगे तो मेरे जीवन में कार्य नहीं करेगा। पहला हिस्सा मतलब चैनल है, अगर उसी को हम इस मत्ती के 13 के अनुसार कि पहला मार्ग के किनारे क्या किया, बोया गया, फिर क्या हुआ, चिड़ियों ने आके चुग लिया। पथरीली भूमि में बोया गया, जल्दी गहराई में जब नहीं गया तो जल्दी उग तो आया, लेकिन क्या हो गया, फल नहीं लाया। वही हो कि लाइक यदि हम सुनने के बाद लिमिट रखते हैं उस चैनल ए में, वही होता है कि चैनल ए में रह जाता है जो जब बीज वचन, जो बीज है ना परमेश्वर के वचन को का तस्वीर है, देन क्या होता है, वो जब वो चीजें होती है उसके लाइफ में, तो वचन जो है उस रीति से कार्य नहीं करता। इसलिए मुझे उस चैनल ए में नहीं रखना, जो मैं रिसीव कर रहा हूँ परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन को वहीं तक नहीं, उसको गहराई में जाना जरूरी। मतलब ह्यूमन स्पिरिट के बाद पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर चैनल सी है, उसमें देन वो क्या करता है, मेरे लाइफ में कार्य करता है। प्रेरितों काम 17 अध्याय बहुत अद्भुत तस्वीर है बाइबल। 17 अध्याय में वचन नंबर 10 से 15 का हिस्सा जब पढ़ते हैं, वहाँ पे बीरिया के लोग हैं, बीरिया जगह है। हाँ, प्रेरितों काम 17 अध्याय में एक जन खोलिए कोई, प्रेरितों काम 17 अध्याय वचन नंबर 11 पढ़िए। ये लोग लिखे गए यहूदियों से बड़े थे। हाँ, बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। क्या किया उन्होंने, बड़ी लालसा से ग्रहण किया वचन। और आगे, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं हैं कि नहीं। क्या करते थे वो लोग, सुनने के बाद घर पे गए तो क्या किया, पेज पलटे। हाँ, जो हमने सुना है, खोजबीन किया उन्होंने, और क्या जो हमने सुना है ये वैसा ही है कि नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है एक विश्वासी होने के नाते कि जो हम सुन रहे हैं, ओके, जो हम सुन रहे हैं उसको फिर से हमें क्या करना है, बाइबल खोलना अच्छा है, खोलने के बाद उसको पढ़ना। हाँ, कि मैंने जो सुना है उसको मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। जब क्या होता है कि हमारे अंदर जो याद रखने की जो क्षमता है ना, क्षमता किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है, एक जैसा नहीं होता है ना, लेकिन सब में भूलने की क्षमता है ना, हर किसी के अंदर भूलने की क्षमता है। लेकिन क्या चीज़ भूलना चाहिए, जो चीज़ को भूलना चाहिए वो चीज़ नहीं भूलते, लेकिन जो चीज़ नहीं भूलना चाहिए वो भूल जाते, है ना। जो चीज़ नहीं भूलना चाहिए वो जल्दी भूल जाते, लेकिन जो भुला देना चाहिए वो नहीं भुलाता। गॉड बोलता है ये चीज़ भूल जाओ, तो उस चीज़ को हम पकड़ के रखते, वो नहीं भूल पाता। लेकिन गॉड क्या बोलता है, जिस चीज़ को मत भुलाओ वो जल्दी भूल जाते। हाँ, वो जल्दी भूल जाते। तो क्या किया ये लोगों ने, बीरिया के लोगों ने उस वचन को क्या करते, प्रतिदिन हाँ खोजबीन ढूंढते थे कि वही जो हमने सुना है क्या वही है कि नहीं। और ये बहुत ही अद्भुत वो पोर्शन है बाइबल, हमारे लिए एक सीखने का पार्ट है एक विश्वासी के लिए, कि सुनने के बाद, जो मैं पढ़ने के बाद फिर से मैं उसको सोचूं। तो जब एक विश्वासी सुनने के बाद या पढ़ने के बाद फिर से थोड़ा उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना, बहुत समय से रेपसेशन बन रहे हैं हमारा,
रेपिटेशन का पार्ट वही है कि जो हमने सुना है फिर से हम याद कर लें। हाँ, एक ही लाइन सही है ना, दूसरा लाइन कोई बोलता है मैं भूल गया हूँ, हाँ, वो मुझे फिर से मिल जाता है। तो जब उस प्रक्रिया में हम जीने लग जाते हैं, कि विश्वासी जीने लग जाता है, वो वचन क्या होता है, मेरे गहराई वाले हिस्से में जाता है और वो वचन मेरे जीवन में फलदायी मेरे जीवन में फलदायी बनता है। और ये वचन का इस विषय में एक चीज मैं ऐसे पढ़ रहा था, हाँ, ये जो भूमि वो हृदय है जो परमेश्वर के वचन को लेता है और मनन करता है। ये वचन मेरे जीवन में क्या बन जाता है ना, वो क्या बोलते हैं, स्रोत बन जाता है, जीवन का स्रोत बन जाता है। लेकिन यही वचन मेरे जीवन में सुनने के बाद जब वो गहराई में जाता है, जब मैं मनन करने लग जाता हूँ, ये मेरे जीवन के हर एक उस पोर्शन में काम आता है। बाइबल में बहुत सारे वचन हैं हमारे लिए, मतलब सारे वचन हैं, लेकिन कुछ कुछ एरिया है हमारे लाइफ में पर्टिकुलर आपको वैसा ही नहीं दिखेगा। हाँ, सोचिए थोड़ी देर के लिए, एक विश्वासी के लिए बाइबल में कहीं नहीं लिखा है इस रीति से, ओके, इस रीति से कि सिगरेट नहीं पीना है। हाँ, इस तरीके से कहीं नहीं लिखा। अगर आप पूरे बाइबल को पलट दो तो ये लाइन नहीं पाओगे कि सिगरेट नहीं पीना है ना। लेकिन जब ये वचन पढ़ते हैं तो ये वचन मुझे बताता है कि मुझे किस चीज़, मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा निवास कर रहा है जो मुझे सिखाता है वो बातें जो यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरी बातें क्या करेगा, मैं याद दिलाएगा और सिखाएगा। हाँ, वो बातें क्या करेगा, याद दिलाएगा और सिखाएगा। तो मुझे क्या करता है, मुझे हेल्प करता है कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो ये वचन जब हम क्या करते हैं, उस गहराई वाले हिस्से में जाते हैं, ये वचन क्या करता है, हमारे जीवन में उस रीति से कार्य करता है। और यही है कि इसलिए एक विश्वासी के लिए क्या है कि सोच के लिए, विश्वासी की सोच और अविश्वासी की सोच, उनके पास भी सोच है बाइबल, लेकिन विश्वासी की सोच जो है वो किस रीति से अपने आप को उस सोच में लेकर जाना है जो परमेश्वर के वचन के साथ, ये बहुत जरूरी है। कहने का मतलब कि हम इस संसार में चल रहे हैं, हाँ, हम इस संसार में चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन क्या मेरा ध्यान उसी में बना रहे। हम अपने ध्यान को कहाँ पे लेकर आते हैं, इस सोच में लेकर आते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ जो सोच है उस सोच में लेकर आते हैं, ताकि मैं उस वचन को फिर से मनन कर सकूं, है ना, मनन कर सकूं। और ये इस रीति से जब एक विश्वासी जीने लग जाता है, ये वचन उसके जीवन का एक स्रोत बन जाता है। और जब वो स्रोत हो, कैसा काम करता है, जीवन के उन हिस्सों में जब कभी भी मैं स्ट्रगल करने लग जाता है, जब चीज़ों से गुजरते, तो यही वचन उस एरिया में वो अद्भुत कार्य करता है और मुझे बहुत सारे चीज़ों से डिलीवरेंस देता है। बहुत सारे चीज़ों से क्या करते हैं, डिलीवरेंस देता, छुटकारा देता। ये परमेश्वर का कार्य है, उसके वचन का ये कार्य है। हाँ, और ये प्रेरितों काम में जो लोग, बिरिया के लोग हर दिन सुनने के बाद क्या करते थे, जाके अपने घरों में उसको देखते हैं कि जो वचन कह रहे थे, जो हमने सुना है, फिर से हम उसी को क्या करते हैं, देखते हैं। और वही क्या हो गया, पहली बार सुना, दूसरी बार सुना, जब देखा, हाँ, फिर उसको देखा, रीड किया, देन क्या हो जाता है, मेरे अंदर उसमें से कुछ परसेंट याद रह जाता है। और यही है ना, कई बार सोचिए हम कोई ही सब बार बार पढ़ते हैं,
है ना। बच्चे लोग अच्छा है, बार बार पूछते ये क्या है, हाँ, बार बार पूछते ये क्या है, बता देते हैं, फिर से बोलेगा बच्चे ये क्या है, हमारा मेतन वही करता है, डाटा ये क्या है ना, बार बार। लेकिन ये वचन जो हम सुनते हैं, ये वचन को हम गहराई वाले हिस्से में कैसे पहुंचा सकते हैं, उस सोच के साथ, परमेश्वर की सोच के साथ, उस वचन के हिस्से को मैं लेता हूँ और उसमें सोचने लग जाता हूँ। और वही है कि हमारे हृदय का जो हिस्सा है कि वो सोच का केंद्र है ना, हमारे हृदय थिंकिंग, तो क्या है कि परमेश्वर के साथ सोचना, थिंकिंग विद गॉड। कुछ सोच है जो परमेश्वर की सोच नहीं है, तो उस सोच को मैं क्या करना है, मुझे नहीं लेना। जो परमेश्वर की सोच है उस सोच को मैं लेता हूँ और उसमें जीने लग जाता हूँ। अब्राहम के लाइफ में क्या देखते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा, उत्पत्ति का 12 अध्याय में परमेश्वर ने बुलाया उसको, और उस बुलाहट को उसने क्या किया, बाय फेथ उसने स्वीकार किया। और देन क्या हुआ, परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया उसके लाइफ में, क्या बोला परमेश्वर ने। उत्पत्ति का 12 अध्याय खोलिए एक जन कोई, पढ़िए एक जन कोई, 12 अध्याय वचन नंबर 1 से 3 तक पढ़िए एक जन कोई। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। है ना। परमेश्वर ने क्या अब्राहम को कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, आज अभी मैप होता है ना, मैप ओपन कर लिया पहुँच सकते, लेकिन अब्राहम के पास कोई मैप नहीं था। हाँ, लेकिन गॉड क्या बोला, उस देश को चला जा। अभी भी गॉड नहीं बोला क्लियर कि कहाँ तुझे जाना है ना। गॉड ने ना, तो गॉड ने उसको मैप दिया, देन आगे क्या बोलता, आगे पढ़िए। और मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। हाँ, और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हाँ, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे पोसे उसे मैं शाप दूंगा। हाँ, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। है ना। भूमंडल के सारे कुल, सारे घराने तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और वही आज हम है बाइबल। अब्राहम ने विश्वास किया, उस वचन को लिया और विश्वास किया। और मैं ये कहता हूँ उस चीज को कि अब्राहम ने सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, परंतु उस पर मनन किया, उस पर सोचा, परमेश्वर के साथ उसने सोचा, तब वो आगे बढ़ पाया। अगर वो परमेश्वर के साथ नहीं सोचता, उसके पास परमेश्वर की सोच नहीं होती, थिंकिंग विद गॉड नहीं होता, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। क्या होता था, अरे यार गॉड आप क्या मुझे बोले, मुझे नहीं समझ में आ रहा है होता ना, क्या लगता है, होता कि नहीं होता। कई बार हम ऑफिस में बॉस बोलते हैं, बॉस आप क्या बोले हमको नहीं समझ में आ रहा। कई बार होता है ना, हमारा बॉस, तो मैं भी जॉब करते जब भी बॉस बोलता था इस रीत से करो, बॉस नहीं समझ में आया, फिर से बोलो, हाँ फिर से बोलो। और कई बार होता था गड़बड़ी कर ही देते थे हम, और गड़बड़ी होती, इतने बड़ा चीज़ें गड़बड़ी हो जाती। लेकिन सोचिए थोड़ी देर, अब्राहम ने अगर वहाँ पे परमेश्वर के साथ नहीं सोचता, उसके पास परमेश्वर की सोच नहीं होती, दिन क्या होता, क्या वो उस जगह तक पहुँच पाता हो जो परमेश्वर ने कहा था। उसके पास परमेश्वर की सोच थी और उस सोच में वो जीवन व्यतीत किया, और उस वजह से अब्राहम का लाइफ में क्या बोलता है, वो धर्मी गिना गया। हाँ, वो धर्मी गिना गया, और उसकी वजह से आज हम सब
है ना, सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे। आज हम भी बाय फेथ, है ना, अब्राहम की संतान कहलाते हैं। बाय फेथ, वो हमारे विश्वास का पिता है। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया, लेकिन उसने परमेश्वर के साथ सोचा। उसके पास परमेश्वर की सोच थी, है ना, परमेश्वर की सोच थी उसके पास, और उस सोच में जीवन व्यतीत किया। उस वचन को जो उसने सुना था, उस वचन में मनन किया, वो जीवन, तब वो जीवन में उसके काम आया। क्या हुआ, जब उसका भतीजा, है ना, उसका भतीजा जब साथ में था, उसके चरवाहों ने और अब्राहम के चरवाहों में लड़ाई हो गई। देन क्या हुआ, देखिए, अब्राहम ने क्या कहा, जो तुझे चाहिए, हाँ, तू पहले डिसाइड कर ले, तू देख। अब्राहम ने बाद में चुनाव किया, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की सोच थी। जो परमेश्वर द्वारा दिया जाएगा वो मैं ले लूँगा, हाँ, और वही था, क्योंकि उसके पास वो सोच थी। अगर उसके पास वो परमेश्वर की सोच नहीं होती तो वो क्या कहता, पहले मैं लेता हूँ बाद में तू ले। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम आज बहुत सारे चीज़ों में, यस, कुछ कुछ चीज़ों में हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस अधिकार में हम जीते हैं, और उस अधिकार के साथ हम स्टैंड भी लेते हैं। ऐसा विश्वास, कहने का मतलब ये नहीं कि विश्वासी आज भी वैसा, बट परमेश्वर के दिए हुए उस अधिकार में जीना। जब वो परमेश्वर की उस सोच में जीता है तो उस अधिकार में भी वो जी सकता है। यदि वो परमेश्वर की सोच में नहीं जी रहा है तो परमेश्वर द्वारा दिए गए उस अधिकार को भी वो नहीं समझ पाएगा। तो अब्राहम का लाइफ हम देखते हैं, अब्राहम जहाँ जहाँ पे जाता था क्या करता था, क्या किया, बताइए आप लोग थोड़ा बहुत। अब्राहम की जर्नी, आप उसके जीवन के बारे में पढ़ते तो जहाँ जहाँ पे वो जाता था अब्राहम एक कार्य करता था, वो परमेश्वर के लिए वेदी बनाता था, है ना, यस, वो जहाँ रुकता था परमेश्वर के लिए वेदी बनाता, है ना। एक दिन हम लोग आ रहे थे रास्ते में, ऐसा अब्राहम जहाँ पे जाता था परमेश्वर की वेदी बनाता था, लेकिन यहाँ अभी के लोग जहाँ जहाँ देखो ब्रिज और बिल्डिंगें बनाते हैं। सो अब्राहम के पास परमेश्वर की सोच थी, वो परमेश्वर की सोच को लेकर चला और परमेश्वर की सोच में वो जीवन व्यतीत किया, और वो इस वजह से परमेश्वर के लिए वो वेदी बनाया, और परमेश्वर के राज्य के प्रति उसने उस रीति से क्या किया, वो यूं ही नहीं बैठा, विश्वास से जिया, लेकिन विश्वास में बहुत सारा चीजें भी किया उसने, हाँ। और यही है कि जब हम परमेश्वर के वचन में जीने लग जाते हैं, हम विश्वास में जी रहे हैं, लेकिन विश्वास से बहुत सारी चीजें हम करते हैं जो हमने अभी नहीं देखी है, वो हम विश्वास से करते हैं। और यही है परमेश्वर की सोच हम अपने जीवन में रखना। थिंकिंग विद गॉड यही है। मैं कुछ बहुत सारा चीज़ें मैंने नहीं देखा अभी तक, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के साथ मैं सोच रहा हूँ, और उस सोच में मैं जी रहा हूँ। दिन क्या होता है, परमेश्वर मुझे वो चीज़ें दिखाता है जो मेरे समझ से बाहर है, हाँ, मेरे समझ से बाहर है वो परमेश्वर। आखिरी में एक पंक्ति पढ़ दिन क्लोज करते, रोमियो का 10 अध्याय वचन नंबर 10 पढ़िए। पढ़िए एक दिन कोई, रोमियो का 10 अध्याय वचन 10। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है, हाँ, और उद्धार के लिए मुख से निकाल किया जाता है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली जो मन शब्द है हार्ट मतलब हृदय शब्द को रखा है। क्या बोलते हैं, मनुष्य तो
हृदय से विश्वास करता है जिसका परिणाम धार्मिकता होता है। हाँ, मनुष्य हृदय से विश्वास करता है जिसका परिणाम धार्मिकता होता है। और आगे क्या बोलता है कि और मुंह से अंगीकार करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है ना। हृदय से नीति वचन का 4 अध्याय वचन 23वीं पंक्ति जब पढ़ते हैं 4:23, क्या कहता है, पढ़िए एकदम। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करके तो जीवन का मूल स्रोत है। सबसे अधिक, हाँ, अपने मन की मतलब हृदय शब्द है। इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, हार्ट है इंग्लिश में, हार्ट ना, हार्ट। सबसे अधिक अपने हृदय की क्या करना है, रक्षा करना है। ये कैसे होगा, वचन को जो मैंने सुना है यदि मैं उसको उस सोच में नहीं सोच रहा हूँ तो शैतान क्या करेगा, चुरा के लेके जाएगा। हाँ, चुरा के लेके। और यहाँ पे सुलेमान क्या बोलता है, ये सबसे क्या बोलते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। मेरे बोलता है कि अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। और इस हृदय में क्या है, परमेश्वर के वचन को हम क्या करते हैं, गहराई तक जाने देते हैं। उस वचन को मनन करने के द्वारा, उस वचन को सोचने के द्वारा, तब वो मेरे जीवन का स्रोत बन जाता है। और जब वो वचन में हम जीने लग जाते हैं, वो मुझे उस कठिनाइयों में भी मदद करता सॉरी क्योंकि ये जो हृदय है, हृदय वो भूमि है जो क्या है, वो भूमि है जहाँ पे चौथा बीज गिरा और उस बीज में क्या हुआ, फल लेकर आया। कैसे, कितना फल लेकर आया, 100 गुना, 7 गुना, 30 गुना। जब हम उस वचन को मनन करते, उस वचन में जीने लग जाते हैं, परमेश्वर के साथ सोचते तो वो मेरे लाइफ में फल पैदा करता है ना। कई बार हम देखते सालों साल लोग कलीसिया में जाते हैं, सालों साल, लेकिन अभी भी बच्चे के ही तरह जीते हैं। इब्रानी की पंक्ति पढ़े तो बोलता है, इब्रानी का लिखा, अब तक तो तुम्हें शिक्षक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम में वही बच्चे का ही, हाँ, शिक्षक हो जाना। मतलब सालों साल लोग चर्च में जाते हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर बचपना होता है, विश्वासी बचपना। कैसे, क्योंकि वचन गहराई में नहीं है, वचन को उस तरीके से जीना नहीं सीखा, वचन में मनन करना नहीं सीखा। सुना, चर्च से निकलते ही सब कुछ साफ हो गया। हाँ, कौन साफ किया, दरवाजे पे खड़े होते हैं डीमन, दुष्ट आत्मा, शैतान, वचन चुराने के लिए। लेकिन मेरा रोल क्या है कि मैं जो सुना हूँ फिर से मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ को रिपीट करने के लिए अपने मन में। और जब थोड़ा रिपीट करते, थोड़ा याद दिलाते अपने मन में, थोड़ा याद आता है, तो वो फिर क्या करते, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा चैनल सी जो है वो मेरे हिस्से में क्या करता है, वो और याद दिलाता है। दिन में और वो याद करने लग जाता है, और उसमें वो आनंद तब वो मना पाता है विश्वास। हाँ, तब वो आनंद मना पाता है। परमेश्वर ने हमें ये सब जरिया दिया है। सोचिए कि हम इस तरीके से जीवन को आनंद के साथ जी सके और उसके वचन में मनन करते हुए जी सके, क्योंकि उसने हमारे पास एक सोच दी है और वो सोच परमेश्वर की सोच है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड, इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवादित है परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य के लिए प्रभु।
हम धन्यवादित है परमेश्वर कि आपने अपने वचन हमें दिया है प्रभु। ये वचन प्रभु हमारे जीवन में उस रीति से प्रभु बसने पाए प्रभु। कुलुसियों के पत्री में जब पढ़ते हैं वचन 3 अध्याय के वचन 15 में प्रभु ये स्तुति गीत गाते हुए जो पौलुस कहते हैं वहाँ पे परमेश्वर कि उसको अधिकारी से बसने देने की बात करते हैं। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु ये वचन जो पौलुस वहाँ पे कहता है कि मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे, जिसके द्वारा वास्तव में तुम एक देह में बुलाए गए हो और धन्यवादित हो। और फिर आगे वचन 16 में आपने कहा वचन कि मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो। हाँ प्रभु हमारे हृदयों में इन वचनों को बहुतायत से बसने देना प्रभु। हेल्प करना परमेश्वर उन रुकावटों को प्रभु। हाँ प्रभु किसी के लाइफ में कई बार वो कटीली झाड़ियों का रोल बहुत खतरनाक होता है प्रभु, लेकिन प्रभु उस चीज़ों को दूर करना प्रभु। वो संसार की चिंताएं हो सकती हैं, धन का धोखा हो सकता है, और भी कोई चिंताएं हो सकती है परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपके वचन के द्वारा उनके जीवन में प्रभु कार्य करना प्रभु, ताकि प्रभु वो फल लेकर आए प्रभु। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम मानते प्रभु आपके सामर्थ के द्वारा प्रभु आप कार्य करना प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस। हाँ प्रभु हम इस समय प्रार्थना करें हमारे इस भवन में आए हुए हर एक जन के लिए प्रभु। हम प्रभु मांगते प्रभु कि हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करना प्रभु। हाँ प्रभु सिखाना प्रभु। यस लॉर्ड धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हाँ लॉर्ड आपके हाथों में सौंपते इस समय को प्रभु। हम मांगते फिर से एक बार और भी चंगाई के लिए, रिकवरी के लिए, रत्नेश ब्रदर की रिकवरी के लिए प्रभु मांगते परमेश्वर। हाँ प्रभु धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।